हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, है ना। तो हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। काफी डिफरेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर। ऑलरेडी 2 पार्ट हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं। अब रीजन क्या है क्वेश्चन ज्यादा करने का इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है थ्योरी बहुत ज्यादा कम है। मतलब थ्योरी में इतना ज्यादा चीजें कवर नहीं होती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हम थ्योरी में कवर नहीं कर चुके वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टॉपिक्स क्वेश्चन के थ्रू हम सारे सॉल्व किए। दैट्स वाई हमने पहला पार्ट किया क्वेश्चंस का, दूसरा पार्ट किया, और आज जो है हम और कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिससे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे आज क्लियर होंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट फॉर द क्वेश्चन सीरीज। और इसके अंदर जो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है ये आ जाता है कि भैया सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बोटल्स के अंदर कवर क्यों नहीं करते हैं, मतलब क्यों उनको डार्क बोटल्स के अंदर रखते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है सबसे पहले। तो अगर इसका आंसर देखें पहले हम, देखो इसके अंदर सिंपल सिंपल क्या लिखा है कि जब हम सिल्वर बोतल को डार्क कलर की बोतल में स्टोर करते हैं तो क्या होता है, सिल्वर कलर जो होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर जब सनलाइट से रिएक्ट करता है तो कहने का मतलब क्या है, जो अपना सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, जैसे ही सनलाइट आ रही है, अगर हम उसे कलर्ड बोतल के अंदर ना रखेंगे, सिंपली ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर रख देंगे, तो सनलाइट से क्या होगा, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लाइट उसको, सनलाइट जो है उसको क्या कर देती है, अपने सिल्वर और क्लोराइड दोनों डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। जिस वजह से जो है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है आपका बोटल्स के अंदर, डार्क बोटल्स के अंदर रखा होगा। आपने कभी आप केमिस्ट्री लैब गए होंगे अपने स्कूल्स के अंदर, तो आपने सिल्वर क्लोराइड की बोतल जरूर देखी होगी। वो पूरी ब्लैक कलर की कांच की बोतल होती है जिसके अंदर सिल्वर क्लोराइड होता है। रीजन, क्योंकि सनलाइट से बचाने के लिए, सनलाइट से प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि अगर सनलाइट उसके ऊपर लगे वो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो खराब हो जाएगा। और ये वेरी वेरी एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपाउंड। तो इस वजह से क्या है, ये जो है आपका डार्क बोटल्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, केमिकल इक्वेशंस है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ये मैं चाहता हूँ कि आपके होमवर्क के अंदर ही करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले 2 पार्ट के अंदर काफी सारे सोल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप ही करूंगा, आपको आंसर देखना है। तो ये कुछ आंसर है, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे, बैलेंसिंग वाला पार्ट भी कर रहे थे, तब भी हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सोल्व किया था। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि हाँ, मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करके व्हाइट कंपाउंड एक्स बनाता है जो कि लाइट एमिट करता है। इफ द बर्निंग रिबन नाउ प्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, वाई। इसकी केमिकल रिक्वेशन लिखनी है दोनों एक्स वाई की, और बैलेंस केमिकल रिक्वेशन लिखनी है। देखिए जब हमने पहले किया था, हमने बताया था कि जब मैग्नीशियम बर्न करता है तो वो ऑक्सीजन के अंदर बर्न करता है, और ऑक्सीजन के अंदर बर्न करने के बाद क्या बनाता है, वो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब यही कंपाउंड MgO जो है आपका किससे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाता है, Mg3N2 यहाँ पर बनाता है। और जो है यहाँ पर इक्वेशन आते हैं कि भैया जो केमिकल कंपाउंड X है वो MgO है, और Y जो है वो Mg3N2 है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इक्वेशन क्या होती है, MgO का जब H2O से रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। तो ये कुछ इसकी केमिकल इक्वेशन है। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे इस वाली इक्वेशन को, ये तो पूरी तरह से बैलेंस्ड भी है, क्योंकि इसके अंदर देखो O भी इक्वल है, दो तरफ O है, यहाँ पर भी 2 O है, ये 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। तो इक्वेशन पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसके अंदर जो है, अगर ये वाली इक्वेशन भी अगर मैं बैलेंस करके दिखाऊं, इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर MgO कितने हैं, यहाँ पर इसको हम 2 कर देंगे, इसको भी यहाँ पर हम 2 कर देंगे, इक्वेशन भी क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो सिंपल आंसर था, पहली क्लास के अंदर ही आपको ये कराया था, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन वाला रिएक्शन था ये इसके अंदर एडिशनली ऐड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया जिंक जो है लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl, वेयरएज कॉपर डज नॉट। ये कॉपर ऐसा क्यों नहीं कर पाता, कि भैया जब जिंक रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है, बट जो है कॉपर है ऐसा नहीं कर पाता। इसका रीजन समझते हैं। देखो जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसमें रिएक्शन टेबल आ जाती है वही कि भैया जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू, अगर हम कॉपर से बात करें। अगर एक रिएक्टिव टेबल हम देखते हैं, आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। तो उसके अंदर क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज होते हुए दिखेंगे। जो सबसे टॉप पे मिलता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो
लोअर में मिलता है वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन हालांकि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है इस चीज के ऊपर आपके सिलेबस के अंदर, तो आपको पूरी जो सीरीज है वो एक बार आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना इनफ होगा। तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है जो मतलब एज कंपेयर टू कॉपर, जिस वजह से जो है यहाँ पर अगर देखें तो जिंक जो है हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर पाता है बट डाइल्यूट HCl के साथ, बट कॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर जो है बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू बात करें जिंक के, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या लिखा है, सिल्वर आर्टिकल है वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो जाता है जब कुछ दिन तक ये बाहर पड़ा रहता है, और जब उसको टूथपेस्ट से हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो वो शाइन कर जाता है। Why do silver articles turns black when kept in the open for few days? Name the phenomena involved. देखिए, जब सिल्वर ओपन में होता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जो एयर है उसके साथ क्या करता रहता है, रिएक्ट करता रहता है, और एयर के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमारी सिटीज के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा अब हो गया है, तो H2S जो है बहुत कॉमनली एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो वहां पर क्या हो रहा है भैया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके Ag2S बना देता है, जो कि एक तरह से बोलो तो सिल्वर का क्या करता है, कोरोजन करता है, यानी कि सिल्वर को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, खराब कर देता है। यही रीजन है कि वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टार्निशिंग ऑफ रिवर। द ब्लैक सब्सटेंस इज सिल्वर सल्फाइड, इट इज केमिकल फॉर्मूला इज ये। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है, या ये इसका केमिकल फॉर्मूला ही बताओ, तो केमिकल फॉर्मूला हमने बता दिया। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें एक प्रॉपर इक्वेशंस आपसे पूछी गई है कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कंपाउंड कॉपर नाइट्रेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म। इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ब्राउन गैस कौन सी है ये बताना है, रिएक्शन का टाइप क्या है और कलर क्या रहेगा, सब बताना है आपको। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको रिएक्शन शो हो रही है, तो रिएक्शन क्या है, जो ब्लू कलर का यहाँ पर कंपाउंड है वो क्या है, कॉपर नाइट्रेट, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CuNO3, है ना। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक तो NO2 बन रहा है, O2 बन रहा है, और एक CO बन रहा है, जिसमें कि NO2 जो है ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है। जब आप 11th या 12th में आएंगे, जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट्स जो है लैब्स के अंदर कराए भी जाते हैं 11th क्लास के अंदर। तो जब इसको हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं तो एकदम से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। वो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स होते हैं वो किसके होते हैं, NO2 के होते हैं। दैट्स वाई जो ब्राउन कलर की गैस है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की है। और यहाँ से देखो, यहाँ पर हम हीट देके कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, दैट्स वाई रिएक्शन कैसी है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, बात समझ में आती है। चलिए अच्छा, इनका नेचर बताना है कि भैया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्योंकि जो ये चीज बिल्कुल भी थ्योरी में हमारी कवर नहीं हुई। इनके हमें कुछ टेस्ट बताने हैं, आपकी किस्मत खराब होगी तो ये क्वेश्चन आएगा, वैसे बहुत कम चांसेस क्वेश्चन आने की, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसमें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ गैस दी हुई है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बता रहा है कि इनका हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इन गैसेस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम। केमिकल टेस्ट की बात कर रहा है, याद रखना, हम फिजिकल टेस्ट की बात नहीं कर रहे। जैसे कि अगर फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो मैं सीधा, अगर CO2 निकल रही है तो मैं मोमबत्ती लगा दूंगा, वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, CO2 प्रूफ हो जाएगी। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी है कि वो CO2 ही है इस वजह से मोमबत्ती बुझी है, तो तरीका गलत है। इसी तरह से अगर मुझे हाइड्रोजन फिजिकली प्रूफ करनी है तो मैं दोबारा मोमबत्ती लगा दूंगा, वो आग पकड़ देगी। लेकिन हर बार क्या हर फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन होती है? तो नहीं, ये हम केमिकली कैसे प्रूव करेंगे, इसका यहाँ पर बहुत बढ़िया इक्वेशंस दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली प्रूव करने के लिए किससे रिएक्ट किया जाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि कैसा होता है, मिल्की कलर का होता है। क्योंकि वो मिल्की कलर का होता है, जो लिक्विड है पूरा का पूरा मिल्क जैसा हो जाता है, पूरा व्हाइट हो जाता है, और वो क्या कंफर्मेशन दे देता है कि भैया ये कौन सा कंपाउंड है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर गैस इवोल्व हो रही है। सेम गोज विद द सल्फर। जब सल्फर का रिएक्शन हम किससे करते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट से करते हैं, हाइड्रोजन के वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर K2SO4 MnSO4 एंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर फॉर्म्ड होता है।
और जो इसका पर्पल कलर होता है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पूरी तरह से कलरलेस हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो एक इसका टेस्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये रिएक्शन इसमें देखो, ध्यान से देखो, SO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट से। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। H2O से जब वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर K2SO4 MnSO4 एंड H2SO4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। सेम गोज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या लिखा है, वी कैन कंफर्म द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब रिएक्शन। द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इंक्रीज बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। इन्होंने क्या किया कि भैया अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ से किसी रिएक्शन से निकल रही है, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, मोमबत्ती लगा देंगे। मोमबत्ती लगाने से क्या होगा, एकदम से जब ऑक्सीजन निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो आपकी जो बर्निंग है या कैंडल है या फिर फायर है, वो क्या हो जाती है, और ज्यादा आग पकड़ लेगी, और ज्यादा फ्लेमेबल हो जाएगी। तो दैट्स मीन्स वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। थर्ड टेस्ट फॉर द ऑक्सीजन। और लास्ट टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन, कि भैया इसके आसपास क्या रखो, एकदम से जैसे ही आप कोई मोमबत्ती या फिर माचिस जलाओगे जहां से हाइड्रोजन निकलोगे, तो एकदम पॉप करके जो है ये जो आग है एकदम पॉप करके पकड़ेगी। तो ये भी किसका, ये किसका टेस्ट हो गया, आपका हाइड्रोजन का। तो CO2 के लिए आप क्या कर रहे हो, CO2 के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हो। आप SO2 के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल से कलरलेस हुआ जा रहा है। जो आपका तीसरा कौन सा है, आपका तीसरा ऑक्सीजन के लिए आप क्या कर रहे हो, फ्लेमेबल टेस्ट कर रहे हो कि फ्लेम ज्यादा बढ़ रही है कम हो रही है। हाइड्रोजन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पॉप साउंड। आप पॉप साउंड से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन है या नहीं। बताओ, बात समझ में आती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन है, पहले ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ। इसमें क्या बताना है, व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, और एल्यूमिनियम मेटल्स जब होता है रिएक्ट करता है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको लिख कर ट्राई करनी है। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। चलिए करें इसको सोल्व। देखिए ये कुछ इसके आंसर है जो अभी आपने क्वेश्चन सोल्व किया, वेरीफाई कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपने सबने सही किया होगा। इसके अंदर अगर ध्यान से देखें हम, जिंक का रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पर बन रहा है। सेम गोज में जब एल्यूमिनियम का HCl से रिएक्शन होता है, तो AlCl3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म होता है। सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो लास्ट वाले में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें आप फंसे होंगे। इसके लिए आपको रिएक्टिव टेबल का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि जो आपको भी कई बार वैसे हमने रिपीटेड क्वेश्चन के अंदर पढ़ दिया है कि सिल्वर जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है। अगर फिर भी फंस गया तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलो, when zinc granules are treated with H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NOH, write the chemical equation involved। ये हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो जब जिंक है इन डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्ट करता है। जैसे कि H2SO4 से करता है तो जिंक सल्फेट बनता है ना। जिंक H2SO4 से अगर करता है जो है जिंक अगर किससे कर रहा है, H2SO4 से कर रहा है, एक्वस से कर रहा है, देन जिंक क्लोराइड बनता है। अगर बात करें यहाँ पर अगर नाइट्रेट से कर रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ग्रेन्यूल टू फॉर्म जिंक क्लोराइड विद द हाइड्रोजन गैस। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है कुछ दिक्कत है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। मुझे लगता है ये वाला तो सही है, ये वाला तो सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला भी सही है। तो अगर जिंक का NaCl से रिएक्शन होता है तो इसमें बोल रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल के अंदर जिंक लेस रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेम गोज अगर जिंक का NOH से रिएक्शन होता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और साइड में सोडियम मेटल बनता है। तो ये वाली रिएक्शन सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये गलत है, इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। A white precipitate is formed when adding a drop of barium chloride to the solution, aqueous sodium sulfite solution।
राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और कौन सा रिएक्शन होगा वही सब बताना है, जो हम रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, जब बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फाइड के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, बल्कि सल्फाइड बनेगा, सल्फेट नहीं सल्फाइड बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड जो है एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर इसको हम डाइल्यूट HCl के अंदर रिएक्शन करा दें सेम चीज की, तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड SO2 और H2 यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, ये आसान है, बात समझ में आती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ चीजें आपके यहाँ पर लर्निंग बेस रहेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इक्वेशन की, है ना। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इक्वेशन ही बतानी है। यू आर प्रोवाइडेड विद द 2 कंटेनर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यू ऑल्सो प्रोवाइड विद दिस सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन है, HNO3 है, जिंक क्लोराइड है, H2O है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर वी कैन कीप दिस सॉल्यूशन, जो कॉपर है और एल्यूमिनियम है उसको हम कौन से उसके अंदर कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। वही चीज दोबारा से रिएक्टिव टेबल, जो लेस रिएक्टिव होगा, जिससे लेस रिएक्टिव होगा उसके अंदर लिखेगा, क्योंकि अगर लेस रिएक्टिव वाले के अंदर रखेंगे, जिससे मतलब जिस कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होगा उसके अंदर रखेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा और हमारा कंपाउंड नहीं खराब होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, यही बोल रहा है क्या, The solution of dilute HCl, HNO3, ZnCl2, H2O can be kept in container made up of copper, since copper is less reactive metal placed below the hydrogen in the reactivity series. As it does not react with HCl, ना ही वो HNO3 से react करेगा, ना जिंक क्लोराइड से, ना पानी से। At the same time अगर एल्यूमिनियम में रखा तो एल्यूमिनियम क्या कर जाएगा भाई साहब, रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके सारे जितने भी अपने कंपाउंड है उनको खराब कर लेगा। यही तो हमने पढ़ा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने इस कॉपर के बारे में बहुत बार डिस्कस किया, कॉपर किससे रिएक्टिव है, किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कितने रिएक्शंस है, और मुझे लगता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने इनफ क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको ये इक्वेशंस प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपका ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। क्वेश्चन की सीरीज हमारी पूरी तरह से यहाँ पर खत्म होती है। 3 पार्ट्स हमने थ्योरी के किए हैं और 3 पार्ट इस चैप्टर के अंदर हमने क्वेश्चंस के किए हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू।